देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विधानसभा के पटल पर रखा गया यूसीसी विधेयक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार ने पेश किया यूसीसी बिल। उत्तराखंड के यूसीसी की देश भर में चर्चा हो रही है। विपक्ष के विधायकों का बिल को लेकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने व्यवस्था के तहत उठाया था मुद्दा। यूसीसी बिल को टेबल करने के कहीं भी जिक्र नहीं है। और कार्य मंत्रणा की बैठक में भी विपक्ष ने यूसीसी का मसौदा मांगा। प्रश्नकाल को भी आज नहीं किया गया, ये कांग्रेस का आरोप है। और विपक्षी विधायकों ने अधिकारों के हनन की बात कही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है। और उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के बिल को जो है वो टेबल किया है विधानसभा में। उत्तराखंड के यूसीसी की देश भर में चर्चा भी हो रही है। वहीं विपक्ष के विधायकों का बिल को लेकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष ने व्यवस्था के तहत उठाया था सवाल, और यूसीसी बिल को टेबल करने के कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ये विपक्ष ने सवाल किया। और साथ ही साथ कहा कि कार्यमंत्रणा की बैठक में भी विपक्ष ने यूसीसी का मसौदा मांगा था, जो नहीं दिया गया। प्रश्नकाल को भी आज नहीं किया गया। विपक्षी विधायकों ने अधिकारियों के हनन के बात भी कही है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे, जो पूरा आज घटनाक्रम हुआ यूसीसी बिल को टेबल करने से लेकर विपक्ष के हंगामे को, किस तरीके से देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अभी जो ब्रेकिंग इनपुट आ रही है दिव्या, उसके अनुसार विधानसभा का जो सत्र है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जब सदन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे थे तो भारतीय संविधान की मूल प्रति उनके हाथों में थी, और इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हाथों में यूसीसी का ड्राफ्ट था। सदन के पटल पर यूसीसी के ड्राफ्ट को सरकार ने रख दिया है और अब 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया है। 2 बजे के बाद ये विधेयक को, यूसीसी के विधेयक को सरकार पारित करवाएगी और इसके साथ ही फिर ये राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल की दस्तखत के बाद ये फिर विधेयक अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे आरोप हैं। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है ये हमें कुछ नहीं पता। और सदन में हालांकि चर्चा के लिए 2 दिन रखे गए हैं, 7 तारीख या 8 तारीख का, लेकिन 2 दिन के भीतर भी विपक्ष का कहना है कि क्योंकि 740 पन्नों का ये ड्राफ्ट यूसीसी का, और 740 पन्नों में महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण क्लॉज है, जिसको लेकर 2 दिन के भीतर चर्चा संभव नहीं है। और एक एलिगेशन विपक्ष और लगा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर सरकार जो है यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो देसाई कमेटी है, अगर उससे सरकार 4 या 5 दिन पहले ही ड्राफ्ट से प्राप्त कर लेती तो कम से कम उस ड्राफ्ट को विपक्ष पढ़ लेता और उस पर एक स्पष्ट बहस सकती थी। लेकिन सरकार ने कार्रवाई का मौका नहीं दिया। इसके साथ ही एक विषय को और लेकर हंगामा सुबह से ही खड़ा। विषय ये रहा कि किसी विधायक थे ऐसा है, और जो सभा की ओर से, माफ कीजिएगा रोहित, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है। एक बार फिर जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि 2 बजे तक के लिए विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। इसके बाद चर्चा होगी यूसीसी विधेयक पर। और आपको बता दें कि यूसीसी का विधेयक टेबल कर दिया गया है विधानसभा के अंदर आज दूसरे दिन, और सरकार की मंशा है कि आज ही इसे पास करा दिया जाए। तो आज ही पास कराने की पूरी मंशा है। हालांकि विपक्ष के लगातार आरोप यहां पर सुनने को मिले हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट की मांग कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में की गई थी। विपक्ष द्वारा तब भी ड्राफ्ट जो है वो नहीं दिया गया था। अब इस पर एक तरफा जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। विपक्ष से चर्चा नहीं की जा रही है। बहुमत के आधार पर इसे पास कराने का प्रयास सरकार कर रही है, और ये गलत है। अधिकारों के हनन की बात भी यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस करती हुई नजर आई है।
तो आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे विधानसभा तो उनके हाथ में एक मूल प्रति थी भारत के संविधान की, और प्रेमचंद अग्रवाल के हाथ में वो ड्राफ्ट था जो यूसीसी कमेटी ने बनाकर सरकार को सौंपा है, और आज इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि आज ही पास कराने की सरकार की मंशा है, वहीं विपक्ष ये कहता है कि इसको चर्चा के लिए लाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 4 दिन का ये सत्र है और विधानसभा का नियम कहता है कि जब आप विधानसभा का सत्र करते हैं तो उसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, उस पर जो भी अगर ऐसा कोई गंभीर मुद्दा है उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन प्रश्नकाल को भी यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को हम जानते हैं, संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है, और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी। अपना व्यवस्था का प्रश्न तो माननीय हमारा कहना है कि चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे कि इसके गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, इस सब चर्चा में तब भाग ले सकें। माननीय अध्यक्ष, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं तो मतलब इन्होंने भाषण दिया, वही तो हम कह रहे हैं, भाषण का विषय नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ, मान्य यही मैं कह रहा हूँ कि भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ माननीय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, कह दिया, लेकिन क्या आज के सवाल नहीं है, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आप द्वारा इस सदन को दे दी गई है, जो संशोधन मैंने दिया है से यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहिए, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहिए। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 3 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रतियां वितरित की जाए, प्रतियां दे दी जाए।
माननीय अध्यक्षा जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का अब आप नहीं, आप